हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। रीजनिंग में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो फ्री के नंबर होते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे। जैसे प्रश्न है, कला का कहना है कि अरुण की उम्र 42 से कम लेकिन 36 से अधिक है। सुरेश का कहना है कि अरुण की उम्र 40 से कम लेकिन 37 से अधिक है। सुंदर का कहना है कि अरुण की उम्र 39 से कम लेकिन 34 से अधिक है। यदि हर कोई अरुण के उम्र के पूर्वानुमान के बारे में सही है तो अरुण की उम्र क्या होगी। कुछ नहीं करना है आपको, जैसा कह रहा वैसा लिख लेना है। कला का कहना है कि अरुण की उम्र 42 से कम और 36 से अधिक है। तो कला के अनुसार से उसकी उम्र 36 से कम है और 42 से कम है और 36 से अधिक है। सुरेश का कहना है कि अरुण की उम्र 40 से कम और 37 से अधिक है और 37 से अधिक है। सुंदर का कहना है कि अरुण की उम्र 39 से कम लेकिन 34 से अधिक है लेकिन 34 से अधिक है। तो अब इसकी उम्र क्या होगी। अब देख रहे हैं 36 37, तो यहाँ कौन सी संख्या बची है 38। यहाँ कौन संख्या बची है बीच में 38, फिर 39 फिर 40। तो जो संख्या दोनों के बीच में कॉमन हो तो वही संख्या उसकी उम्र होती है। तो यहाँ संख्या कौन सी कॉमन है 38 कॉमन है, तो उसकी उम्र क्या होगी 38 वर्ष होगी, जो आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अभी तक आपने नॉर्मल क्वेश्चन किया। अब आगामी आने वाली परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने आपको वो भी दिखाने का प्रयास किया है। तो आपको ये प्रश्न सीधे न देकर अब कथन निष्कर्ष में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे प्रश्न दिया हुआ है, सूर्या का जन्म तिथि क्या है। तो पहला कथन कह रहा है, सूर्या के पिता की याददाश्त के अनुसार सूर्या का जन्म 16 के बाद और 25 से पहले है। कथन 2 कह रहा है, सूर्या की माता की याददाश्त के अनुसार उसका जन्मदिन 22 के बाद लेकिन 26 से पहले है। तो दोनों कथनों को हम लेंगे और देखेंगे किससे उसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहला कथन लेते हैं, सूर्या के पिता की याददाश्त के अनुसार सूर्या का जन्म 16 के बाद और 25 से पहले है। ठीक है। अब एक से तो इसका आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि 16 के बाद बहुत सी तारीखें ऐसी हैं जिसमें उसका जन्मदिन पड़ सकता है। कथन दूसरा लेते हैं, सूर्या की माँ की याददाश्त के अनुसार उसका जन्मदिन 22 के बाद और 26 से पहले है। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास दोनों कथन खत्म हो गए, लेकिन हमारे पास यहाँ कौन कौन सी डेट आ गई बीच में कौन कौन सी डेट आ गई है। एक 23 आ गई है और एक 24 आ गई है। अब किसी का जन्मदिन ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 2 दिन पड़ जाए, आज वो थोड़ा आधा आज पैदा हो और आधा कल पैदा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो उसका जन्मदिन एक ही तारीख को पड़ेगा जहाँ कोई भी तारीख हो। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तारीख आ गई हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप ऑप्शन में देखेंगे वहाँ लिखा होगा कि कथन 1 और कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, या ये ना होकर आपको ये ऑप्शन मिल सकता है कि दिए गए आंकड़े अपर्याप्त हैं। इस तरह का ऑप्शन ढूंढकर आप टिक करेंगे और वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न भी एकदम सेम टू सेम वैसे ही है। कथन में आपको दिया हुआ है कि सत्या के जन्म तिथि क्या है। आपको बताना है कि किस कथन से इसका मान निकल आएगा। कन्या सत्या से 2 साल बड़ी है, तो कन्या जो है सत्या से 2 साल बड़ी है, हमने लिख दिया। ठीक है। मीना का जन्म 19 अगस्त 1991 को हुआ है, जो सत्या से 2 महीने बड़ी है। कौन 2 महीने बड़ी है सत्या से, मीना क्या है, सत्या से 2 महीने बड़ी है। तो सत्या कन्या से, तो कन्या का जन्म कब हुआ होगा, तो 2 महीने बड़ी है। तो आप ये मत कर देना कि अगस्त से 2 महीने घटा दो, उसको आप जून कर दो। जून नहीं करना है, 2 महीने बड़ी है यानी वो 2 महीने बाद में पैदा होगी। इसका मतलब है उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, कन्या की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 19 अक्टूबर 1991 उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, क्योंकि 2 महीने मीना कन्या से बड़ी है। तो कन्या क्या होगी, 2 महीने बाद में पैदा होगी। अब यहाँ क्वेश्चन अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली कंडीशन क्या कह रही है, कन्या जो है सत्या से 2 साल बड़ी है। कन्या
सत्या से 2 साल बड़ी है, तो सत्या का जन्म कब हुआ होगा? यानी मीना कन्या के 2 साल बाद हुआ होगा। तो सत्या की डेट ऑफ बर्थ क्या आ जाएगी? 19 अक्टूबर 1993 इसकी डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए। अब ये मत कर देना 1991 से 2 साल घटा दो 1989 कर दो, ऐसा नहीं करना है। जो छोटा होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ बाद में होगी, तो 1993 में सत्या की डेट ऑफ बर्थ बनेगी। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप दिए गए कथन में 1 और 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं।